पक्षी मर ही इस तरह लड़ने का कोई फायदा नहीं है। चिड़िया की बात सही है, अगर हम सब पक्षी मिलकर एक साथ जाएंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। कालू कौवे, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। हम समस्या से भाग नहीं सकते। ठीक है, अगर सबने ये सोच लिया है कि हम जंगल छोड़कर जाएंगे तो सब अपने अपने काम बांट लो ताकि रास्ते में हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर सब पक्षी अपने अपने काम बांट लेते हैं। मिट्टू तोता एक पेड़ पर बैठकर रास्ते का नक्शा बनाने लगता है। रानू चिड़िया रास्ते के लिए भोजन इकट्ठा करने लगती है। गुगलू कबूतर जंगल के पक्षियों को मोटिवेट करने लगता है ताकि वो सब पक्षी उनके साथ जा सकें। रात होते ही सब पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। फिर जंगल में सुबह हो जाती है। फिर जंगल के सभी पक्षी एक काफिला बनाकर दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। फिर कालू कौवा सब पक्षियों के आगे आगे उड़ता है ताकि कोई भी समस्या आए तो वो सब पक्षियों को अलर्ट कर सके। थोड़ा दूर जाने के बाद काले कौवे को एक बिल्ली नजर आती है। वो सब पक्षियों को अलर्ट कर देता है। बाकी सब पक्षी एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और कालू कौवा बिल्ली के पास जाता है। ओए दुष्ट बिल्ली, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। कालू कौवा बिल्ली को उकसाने के बाद बिल्ली को दूसरी दिशा की तरफ ले जाता है। फिर पक्षी मौका पाते ही आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा दूर जाते ही तेज हवा के कारण पक्षी उड़ न पा रहे थे। वो सब एक दूसरे को पकड़कर एक जगह बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद जब हवा रुक जाती है तो पक्षी आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार सभी पक्षी उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद सभी पक्षी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो जंगल वाकई बहुत सुंदर था। हर तरफ फूल और बागीचे थे जिसे देखकर पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चिड़िया को एक आड़ू का पेड़ पसंद आता है। वो जाकर आड़ू के पेड़ पर बैठ जाती है। मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये पेड़ नदी के पास है, इसलिए मुझे दूर जाना भी नहीं पड़ेगा और इस पर बहुत फल लगे हैं और मुझे सर्दियों में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कालू कौवे को एक आम का पेड़ पसंद आता है। वो जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और मिट्टू तोते को एक पपाये का पेड़ पसंद आता है। वो पपाये के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है। फिर इसी तरह सब पक्षियों को एक बात तो समझ आ गई कि अगर वो सब मुत्तहिद होकर कोई काम करेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा। फिर वो खुशी खुशी उस जंगल में अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कहानी के पहले भाग में आप लोगों ने देखा कि कैसे गोरी कौवे रानू चिड़िया के खरीदे हुए फल रानू चिड़िया से लड़ने के बाद खुद लेकर चली जाती है। यहाँ गोरी कौवे के फल खट्टे निकलते हैं जिस कारण दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। वही रानू चिड़िया के फलों में से एक जादुई मोती निकलता है जिसकी सहायता से वो अपने लिए एक सुंदर सा घर मांग लेती है और जंगल के गरीब पक्षियों को मुफ्त में भोजन बांटने लगती है। जब गौरी और कालू को इस सारी बातों का पता चलता है तो गौरी और कालू मिलकर एक योजना बनाते हैं कि वो किस तरह